नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार यादव। मैं इस समय प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों के बीच में आया हूं, जो वर्तमान समय में वो रहकर अपने इलाहाबाद में जो अपने प्रिपरेशन करते हैं आगामी परीक्षाओं का। साथियों, मैंने आज सोचा कुछ अलग टाइप का वीडियो बनाऊं, तो मेरा एक कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ समझ में आया कि मैं महात्मा गांधी पे एक वीडियो बनाऊं। तो मैं ये सोचा कि आज उन छात्रों के बीच में जाऊं जो वर्तमान समय में छात्र भी हैं और अपने आप को किस प्रकार महात्मा गांधी के दर्शन को वह समझते हैं कि महात्मा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इस समय इसमें जो युवा लोग हैं कहीं ना कहीं वो गांधी की विचारधाराओं से कहीं ना कहीं वो उनको समझ नहीं पाते हैं, एक उनकी नज़रियाओं को नहीं समझ पाते हैं कि गांधी दर्शन क्या है। गांधी जी अपने किस प्रकार वो देश को आज़ाद कराए, किस प्रकार की जीवनचर्या वो अपनाए थे और किस प्रकार वो अपने भारत माँ देश और समाज को किस ओर वो ढालना चाहते थे। क्योंकि महात्मा गांधी का एक शब्द हमें अभी इस समय याद आ रहा है। महात्मा गांधी का एक वो शब्द था कि जिस समय गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा, क्योंकि भारत की अधिक जनसंख्या गाँव में निवास करती है। इसी समय हमें एक और हिंदी साहित्य की एक बहुत अच्छी कवि याद आ रहे हैं, सुमित्रानंदन पंत। उन्होंने भी एक लिखा था एक कविता, भारत माता ग्रामवासिनी। तो वो तो अलग की बात है, वो छोड़िए। मैं इस समय फ़िलहाल मैं महात्मा गांधी के फिलॉसफी पे आता हूँ, दर्शन में। और मैं इस समय अपने नए मित्र मौर्य जी के पास चलता हूँ, जो वो बताएंगे कि महात्मा गांधी फिलॉसफी क्या है, वर्तमान समय में विद्यार्थी महात्मा गांधी के किस दर्शन की ओर या उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं कि नहीं, क्या उनकी मूल्यांकन हो सकती है। आइए साथियों, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? सबसे पहले मैं जितेंद्र जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। मैं रामकृष्ण मौर्य इलाहाबाद से हूँ। आजकल के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वह गांधीयन जो फिलॉसफी है या फिर गांधीवादी दर्शन है, उसके प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है, या फिर हम ये कहें गांधीवादी दर्शन के प्रति एक बेहतर समझ का ना होना है। गांधीवादी दर्शन को समझने के लिए हमें ये आवश्यक है कि हम अपनी जीवन शैली से ही गांधीवादी दर्शन को समझ सकते हैं। जैसे कि कोई भी विद्यार्थी है जिसके अंदर डेडिकेशन है अपने गोल्स को लेकर, अपने लक्ष्यों को लेकर, उसके जीवन दिनचर्या से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सही आप बता रहे हैं मित्र। जैसा कि जितेंद्र जी यहाँ हैं, मैं उनका उदाहरण लेना चाहूँगा। उनकी दिनचर्या का एक अंग है, उसमें प्रातःकाल 5 बजे उठते हैं और उठकर जॉगिंग करने जाते हैं। ये इनका निरंतर या लगातार, या हम कहें कि वर्षों से चला आ रहा है, यानी अपने कार्यों के प्रति वो जागरूक है। तो ऐसे में क्या होता है, उनके अंदर अनुशासन देखने को मिलता है। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर अनुशासन होता है, जी सही करें आप, वो अपने कार्यों को बेहतरीन ढंग से संपन्न कर सकता है। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं अनुशासन के साथ क्या होना चाहिए। अनुशासन के साथ आपके अंदर अपने लक्ष्यों के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए। और डेडिकेशन तात्पर्य मेरा यहाँ क्या है, आपके जो अपने कर्तव्य हैं, जैसे कि इलाहाबाद के छात्र यहाँ हैं रोज़गार के लिए और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कोई सिविल एस्पायरेंट है, कोई क्या कहते हैं रेलवे की तैयारी करता है। तो उनकी ड्यूटीज़ जो होती हैं उस एग्ज़ाम के प्रति होती है। ऐसे में अगर यदि उनके अंदर डेडिकेशन है, तो डेडिकेशन होने से क्या होता है, समर्पण आता है। और समर्पण क्या होता है, अपने आप को समर्पित कर देना, अर्पित कर देना। अगर हम क्या कहते हैं सिविल एस्पायरेंट हैं, तो सिविल के प्रति अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो सिविल के लिए जितनी भी क्या कहते हैं ज़रूरतें हैं, उसको हम अपने अंदर विकसित करने का प्रयास करेंगे। जी एकदम सही करें आपने। और ये छोटी मोटी बातें हो गई। अब हम आते हैं गांधीवादी एक दर्शन के जो बात करते हैं। आजकल के हम देख रहे हैं युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है क्या कहते हैं असंतोष। और कई बार हमने देखा है कि बहुत से जो परीक्षार्थी सफल होने के बाद भी सुसाइड कर लिया करते हैं, और ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। जी, तो हम इसे समझने का प्रयास करते हैं, असंतोष क्यों आता है और ऐसे घटनाएं क्यों घटित होती हैं। तो गांधी जी का एक दर्शन है अनासक्त योग। अनासक्त का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति लोभ, लालच, ईर्ष्या का परित्याग कर अपने आप को अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित कर देता है,
लक्ष्यों के प्रति समर्पित कर देता है, अर्थात अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हो जाता है। और कर्तव्यों के प्रति समर्पित होकर वो अपने कार्यों का संपादन करता है। और कार्यों के संपादन के दौरान वो फलासक्त नहीं होता। उसके अंदर इस बात का भय नहीं होता यदि मैं सफल हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, यदि मैं असफल हो जाऊंगा तो क्या होगा मेरे साथ। दोनों स्थितियों में अपने आप को समान महसूस करता है। जब आप दोनों स्थितियों में समान महसूस करेंगे तो आपके अंदर जो तनाव की समस्याएं देखने को मिलती है, असंतोष की भावना देखने को मिलती हैं, इससे आपको निजात मिल सकता है। अर्थात मतलब फल से रहित होकर जब आप अपने कर्तव्यों का संचालन करते हैं तो ऐसे में आपको समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अपने तैयारी के प्रति सफल होने की संभावनाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अभी मैं हाल ही में कुछ दिन पहले की बात, बहुत सारे डिप्टी एसपी और एसपीओ ने क्या कहते हैं सुसाइड कर लिया। तो और मीडिया द्वारा एनालिसिस किया गया कि वो पारिवारिक जो समन्वय है उसका अभाव देखने को मिला है। तो यहाँ पे मेरा एक और शब्द है, तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? वो जब एक जिला, एक समाज को चला रहे तो अपने परिवार से कैसे वो व्यथित हो सकते हैं? कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने आप को गांधी जी को क्यों नहीं सब सामने लिए? एग्जाम्पल लेना चाहिए उनको, गांधी को, गांधी दर्शन तरफ उनको जाना चाहिए उस समय। दरअसल होता क्या है, आज का समाज जो है भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं उससे विरक्त होकर पश्चिमवादी भौतिकतावादी समाज की ओर या विचारधाराओं के प्रति आसक्त हो चुका है। तो लगता है मेन समस्या हमारे पास है कि जो हमारी वर्तमान पीढ़ियां हैं, वर्तमान समय के लोग हैं, वो अपने अपने फिलॉसफी, भारतीय दर्शन की ओर नहीं दिख रहे हैं। अपनी जो एक परंपराएं रही हैं, कहीं ना कहीं श्री रामचरित मानस को ही कम से कम वो अपना एक आलोक बनाए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ भगवान श्री राम जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जो बहुत विश्व में ख्याति प्राप्त हम लोगों का धार्मिक ग्रंथ है, उसे एक मनुष्य के रूप में ही देखें तो हमको उसमें ये देखने को मिलता है भाई का भाई के साथ कैसा प्रेम होता है, पति का पति के साथ कैसा प्रेम है, पत्नी का पति के साथ क्या संबंध है, किस प्रकार का वो लगाव है। तो कहीं ना कहीं हमें एक जो हम ये इसलिए बता रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि लोग अपने दर्शन को नहीं देख रहे हैं, पश्चात की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि उनको पश्चात की तरफ ना जाएं, खुद अपने ही समाज में अपने ही धार्मिक ग्रंथों की ओर देखें। तो मैं एक शिक्षित, समृद्धशाली एवं भारत को विश्व गुरु में मैं चाहता हूं कि भारत एक विश्व गुरु कहीं ना कहीं बना है। भारत एक सोने की चिड़िया है, क्योंकि उस जो हमारे कहीं ना कहीं मैंने अपने साहित्य में, धार्मिक ग्रंथों में, अपने इतिहासों पुराणों में पढ़ा है कि हमारा देश क्यों सोने का चिड़िया कहा जाता है। कहीं ना कहीं मैंने भी सुना है किसी दार्शनिक या विचारधारकों द्वारा कि तो चलिए ठीक है, वो बात की बात है। इस समय वो जो बता रहे हैं गांधी दर्शन पे ही बात करते हैं। आपने क्या पूछा है रिसेंटली? तो जैसा ये मेरा था कि आपने जो उस समय लाए थे कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, मैं कहना अपने धर्म में पश्चात कल्चर की तरफ ना जाकर वो भारतीय कल्चर की तरफ आए। तो इस पे आप बताइए। दरअसल क्या कहते हैं, भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है अनुकूलता। भारतीय संस्कृति ने विभिन्न समयों पर विभिन्न देशों के मूल्यों को अपनाया है। वर्तमान समय भारतीय युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है पश्चिमी संस्कृति का अंधाधुंध अनुकरण करना। पश्चिमी संस्कृति के अच्छे मूल्यों को अपनाना आधुनिकीकरण है, बशर्ते अंधाधुंध अपनाना ये आधुनिकीकरण नहीं है, ये नकल है। जी, यही बस यही मेरा यही बस एक उद्देश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए मैं साथियों पश्चात सभ्यता की ओर गया कि हमारे भारत की ओर। इन्होंने सही बताया है, ये इससे मैं इनको बहुत बहुत समर्थन भी करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा हमको इनका उत्तर हमारे पास है, मेरे प्रश्न का जवाब इन्होंने बहुत अच्छा दिया, इसीलिए भी बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मित्र मिलकर। मैं थोड़ा इस चीज़ को और क्लियर कर दूंगा, उसके बाद अपनी बातों को समाप्त करने का प्रयास करूँगा। बस पश्चिमी संस्कृति ने भौतिकतावाद को बढ़ाया है, और भौतिकतावाद से क्या कहते हैं, युवाओं में असंतोष, जी बस अत्यधिक संसाधनों को एकत्रित करने का स्वभाव बड़ा है। ऐसे में हम कई सारी की समस्याओं को हमें देखने को मिलती है। पारिवारिक विघटन की समस्याएं मिलती हैं, कई तरह के अनैतिक व्यापार या व्यवहार देखने को मिलते हैं। अगर हम जो गीता में गांधी जी का जो अनासक्त योग है, जी अनासक्ति का मैंने आपको एक बार पीछे बताया ही है, लेकिन एक बार दोबारा बताना चाहूँगा। जब आप फल से रहित होकर
अपने कर्तव्यों का संचालन करेंगे तो आपके व्यक्तिगत जीवन में खुशहाली आएगी, सामाजिक जीवन में भी, समाज को भी आप एक बेहतर क्या कहते हैं बनाने का प्रयास कर सकते हैं जी। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, आपने हमको कहीं ना कहीं आप संतोषजनक एवं बहुत अच्छा आपसे रिस्पांस मिला। ये आपके हम ये चाहेंगे लोग भी इस प्रकार के विचारधाराओं की युवाओं में प्रभावित हों, लोग इन सब चीज़ों को समझें, अपने दर्शन की ओर आएँ, अपने महात्मा गांधी की जो अच्छी विचारधाराएँ हैं बापू को, ये जिस प्रकार बाबू ने अपने देश और समाज को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितेंद्र कुमार यादव।